नमस्कार दोस्तों। आरती की डायरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त रात्रि के 10 बजने वाले हैं और आप सुन रहे हैं रुद्रा को। ये आध्यात्मिक प्रस्तुति है और भगवान के प्रति आपका जुड़ाव के लिए प्रस्तुति है। मित्रों, एक बार की बात है, एक मेजर साहब के नेतृत्व में 20 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के रास्ते पर जा रही थी। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप भी जानते हैं हिमालय पर्वत पे ठंड किस प्रकार की होती है। बेतहासा ठंड में मेजर ने सोचा कि उन्हें वहाँ एक कप चाय मिल जाए तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाए। ऐसी सिचुएशन में ठंड में चाय की महती आवश्यकता थी उनको, लेकिन रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद एक मोड़ पे उन्हें एक जर्जर सी चाय की दुकान दिखाई दी। सबको लगा, आहा, आनंद आ गया, अब तो चाय पीने के लिए मिलेगी। लेकिन अफसोस, उस पे ताला लगा हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब ने दुकान का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। चाय, चीनी, अदरक, दूध पाउडर, सब कुछ मिला। जवानों ने चाय बनाई, साथ में वहाँ रखे हुए बिस्किट खा करके खुद को राहत दी। थकान से थोड़े से उभरने के बाद सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स को निकाला, उसमें से 2000 का एक नोट निकाला और चीनी के डिब्बे के नीचे दबा के रख दिया और दुकान का शटर ठीक से बंद करके आगे बढ़ गए। 4 महीने की समाप्ति पर उसी टुकड़ी के सभी 20 जवान सकुशल अपने मेजर के साथ इसी रास्ते पर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां सभी विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच मेजर साहब चाय वाले से उसके जीवन का अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने भीड़ में दुकान चलाने के बारे में। बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें कई कहानियां सुनाई और साथ ही भगवान का आभार हर बार प्रकट करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हैं? अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते, भगवान के बारे में ऐसा नहीं बोलते। भगवान तो है, सच में है, मैंने देखा है। उसका आखिरी शब्द जो था, उस वाक्य को सभी जवान कौतूहल से बुजुर्ग की ओर देखने लगे। उस वाक्य को सुन करके बाबा बोला, साहब, मैं बहुत मुसीबत में था। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसे बहुत मारा, लेकिन उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मारपीट करके छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल लेके गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने मुझे उधार भी नहीं दिया था। मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उस रात मैं बहुत रोया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब, उस रात भगवान खुद मेरी दुकान में आए थे। मैं अपनी दुकान पर सुबह पहुंचा तो ताला टूटा हुआ देखकर मुझे लगा मेरे पास तो जो कुछ भी था शायद वो भी लुट गया। मैं दुकान में घुसा तो साहब, मैंने देखा 2000 रुपये का एक नोट चीनी के डिब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ था। साहब, उस दिन 2000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान ना कर पाऊँ। लेकिन साहब, भगवान है, भगवान तो है। बुजुर्ग फिर अपने आप में बड़बड़ाया। भगवान होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। ये सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। 20 जोड़ी आंखें मेजर साहब की तरफ एकटक देख रही थी, जिसकी आंख में उनके लिए स्पष्ट आदेश था खामोश रहने का। मेजर साहब उठे, चाय का बिल जमा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है, और तुम्हारी चाय भी शानदार थी। और उस दिन उन 20 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर साहब की आंखों में चमकते हुए पानी के दुर्लभ दृश्य को देखा। साथ ही अनुभव किया कि भगवान तुम्हें कब, किसकी मदद के लिए, किसका भगवान बनाकर कहाँ भेज दे, ये स्वयं हमें नहीं पता होता। मित्रों, जिंदगी के अंदर जब भी अवसर मिले, किसी की मदद अपन कर पाएं तो उससे अच्छा सौभाग्य हमारा नहीं होता है। थोड़ा ही सही, लेकिन मददगार बनिए। पाँव खींचने से बहुत ज़्यादा बेहतर है मित्रों हाथ खींचना। पाँव खींचने से दुनिया पीछे खिसकती है,
लेकिन हाथ खींचने की आदत से आप किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना पसंद करेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात को 10 बजे हम ऐसे ही एक रुचिकर और प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव।